तो आज है आखिरी दिन लेंसकार्ट आईपीओ का और अप्लाई करना है नहीं करना है, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन आप लोग का अभी भी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मार्केट में तरह तरह की बात चल रही है। कोई पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है, कोई नेगेटिव रिव्यू दे रहा है। और कल तक जो यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे थे इसकी पी को लेके, आज वो पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं कि फेयर वैल्यू है। तो काफ़ी सारे मैंने वीडियो देखे जहाँ पे कल तक तो इस आईपीओ को बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू बता रहे थे। 2 दिन में अचानक मुझे नहीं पता है क्या हुआ कि वो इस आईपीओ को फेयर वैल्यू और सबसे अच्छा आईपीओ बता रहे हैं। तो चलिए हम भी एक रिव्यू कर लेते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने जितने भी एक्सपीरियंस है, जो भी आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, उसके बेस पे हम भी एक रिव्यू कर लेते हैं कि करना क्या है। फाइनल डिसीज़न तो आपको 3 साढ़े 3 बजे टेलीग्राम पे ही मिलेगा कि सेफ है कि नहीं है इस आईपीओ में अप्लाई करना। तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करके ज़रूर रखिएगा ताकि आप भी इस आईपीओ में फाइनल व्यू क्या रहने वाला है इसके बारे में डिटेल में अप्लाई करेंगे कि क्यूआईबी एचएनआई कैटेगरी में करेंगे। हर एक चीज़ इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइस बैंड अगर आपको पता है तो टाइम पास करना नहीं है। ऑफर फॉर सेल है, ये भी आपको पता है। कुछ फ्रेज इशू है 2150 करोड़ के आसपास। जस्ट इसके नीचे आ जाते हैं तो रिटेल कैटेगरी 10% है। और रीज़न ये है कि इस साल ये कंपनी प्रॉफ़िट में आई है। और प्रॉफ़िट में इसलिए आई है क्योंकि जो अदर्स इनकम जो इनके थे, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वगैरह थी, वो यहाँ पे ऐड हुए हैं, इस वजह से ये प्रॉफ़िट में आया हुआ है। तो ये चीज़ आप पॉइंट में नोट करके रखिएगा कि ये इस कंपनी का प्रॉफ़िट नहीं है, अदर इनकम इंक्लूड हुआ है, तो जाके ये प्रॉफ़िट में आया हुआ है। ओके। आरओसी 13.84, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ आपके सामने ही है। जिस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन है, उस हिसाब से रिटर्न ऑफ नेटवर्थ आप देख सकते हो। इबिटा मार्जिन वगैरह भी देख ही रहे हो आप। जस्ट इसके नीचे अर्निंग पर शेयर 1.41 का है। पी रेशियो हो जाएगा जब आईपीओ लिस्ट हो जाएगा 284 का। भाई साहब, आप पी रेशियो आप देख कर ना, और इसी पे बात हो रही है। इतना तो हो गया, अब सब्सक्रिप्शन भी देख लेते हैं कि अभी करंट सिचुएशन में सब्सक्रिप्शन क्या चल रहे हैं क्यूआईबी एचएनआई और रिटेल कैटेगरी के। तो फ्रेश सब्सक्रिप्शन देते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुआ है 6.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एनआई कैटेगरी 8.60 टाइम हुआ है। और रिटेल 5.37 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। ओवरऑल ये आईपीओ 6.86 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं फेयर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, सर मैं नहीं अप्लाई करूँगा। उसके बावजूद भी जितना इस आईपीओ को पैसे चाहिए था, उससे 6 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। लगभग 7 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। ये चीज़ आप एक नोटिस करना, आगे काम आएगा आपको। अब हमें क्या करना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बता रहा है, तो जीएमपी एक बार इसका देख लेते हैं। ओके। ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था 26-27% के आसपास। उसके बाद से 18%, 11%, फिर थोड़ी रिकवरी आई 17%। उसके बाद से जिस दिन ये ओपन हुआ 23%, 21%, और आज आखिरी दिन ये हो चुका है 12% के आसपास की जीएमपी। मतलब 3 दिन से ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार इसमें गिरावट आई है हमें। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं मेन डिसीजन पे, करना क्या है। तो देखो, हाइप है इस आईपीओ का। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इस आईपीओ में बहुत ज़्यादा हाइप है। काफ़ी सारे लोग म्यूचुअल फंड वगैरह इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो भी बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर है इस आईपीओ को पॉजिटिव राय दे रहे हैं। इसमें 2 चीज़ हो सकती है कि या तो ज़बरदस्ती रिटेल पे माल चिपकाया जा रहा है, और इसमें एक मुझे ये लगता है ये भी होगा कि जिस दिन ये आईपीओ ओपन होगा, इसमें प्रॉफ़िट होगा 100%। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉफ़िट हो सकता है इस आईपीओ में। 1-2 दिन इसमें हाइप रहेगा और ऊपर जाएगा। जैसे ही रिटेलर इन्वॉल्व होंगे इस आईपीओ में, उसी दिन डंपिंग शुरू हो जाएगी इस आईपीओ की। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा मुझे लग रहा है, जितने आईपीओ मैंने अभी तक देखे। मैंने पेटीएम में भी राय दिया था सिंपल, तभी मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे कि ₹1 भी इस आईपीओ में अप्लाई मत करना। और पेटीएम का हाल आपने देखा ही था। जस्ट लाइक ये आईपीओ पहले दिन ठीक-ठाक ओपनिंग होगी, ऊपर भी जाएगा, हो सकता है। दूसरे दिन भी हो सकता है ऊपर रहे। जब 2-3 दिन एक क्रेज़ बन जाएगा कि मार्केट में तरह-तरह की बातें हो रही थी लेंसकार्ट को लेके, और ये इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है। सर तो बोले थे नहीं अप्लाई करना, दूसरे भाई जिसको भी आप फ़ॉलो करते हो उन्होंने बोला नहीं अप्लाई करना, किसी ने बोला अप्लाई करना। देखो,
मैंने इन लोगों की बात नहीं मानी और ये इतना अच्छा रिटर्न दे दिया। ये चीज़ होगी। उसके बाद से जब वो एक टॉप पे रहेगा, वहाँ से प्रॉफ़िट बुकिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं, उनको तो माल सेल करना है। अब मार्केट में क्रेज़ नहीं होगा, हाइप नहीं क्रिएट होगा, तो ग्रे मार्केट में डिमांड कैसे होगा? ग्रे मार्केट में डिमांड हम लोग थोड़ी क्रिएट कर पाएँगे। बड़े प्लेयर ऑर्डर लगा रहे हैं, ताकि रिटेल बाकी सारे लोग भी यहाँ पे अप्लाई करें और एक क्रेज़ बनेगा, एक टॉप बनेगा, वहाँ पे जाके प्रॉफ़िट होंगे। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट अगर करेंगे और हाइप वगैरह ग्रे मार्केट कुछ नहीं रहेगा, तो जो अभी आपका सब्सक्रिप्शन देख रहा है रिटेल में 6 टाइम, ये कहीं न कहीं 1 या 2 टाइम पे ही रुक जाता। जिस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन को लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से। तो एक हाइप क्रिएट हो रहा है, तो फाइनल व्यू ये है कि क्यूआईबी तो सब्सक्राइब करेंगे। मुझे ऐसा लगता है क्यूआईबी अच्छे खासे सब्सक्राइब करेंगे इसमें 20, 25, 30 टाइम जा सकता है सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी का। और हम इसमें फाइनल व्यू तो 3:30 बजे मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसमें रिटेल कैटेगरी को टारगेट करेंगे और रिटेल में अप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है। मिलने के चांसेस वैसे भी ना के बराबर हैं। 7, 8, 10 लॉट लगाएँगे, हो सकता है 1-2 लॉट लग जाए। 1-2 लॉट में अगर 2-3% नीचे भी डाउन भी ओपन होता है, तो कितना ही लॉस हो जाएगा, 2-3 स 500 के आसपास का लॉस हो जाएगा। ये इससे ज़्यादा लॉस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो और प्रॉफ़िट होगा तो कितना होगा, एज़ पर जीएमपी हो सकता है 1800-2000 के आसपास प्रॉफ़िट भी हमें देखने को मिल जाए। तो थोड़ा रिस्क रहेगा इस आईपीओ में डेफ़िनेटली, लेकिन जो जिस हिसाब से हाइप है, तो हाइप हमेशा प्रॉफ़िटेबल ही करती है। तो हाइप का हिस्सा हम भी बनेंगे और लो रिस्क के साथ इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखना, लिस्टिंग के दिन ही उसके बाद कितना भी ऊपर चला जाए, हालाँकि मैं लाइव तो रहूँगा ही, लेकिन उसके बाद कितना भी ऊपर जाए, हमें प्रॉफ़िट को बुक करना है। उसके बाद भले ही ऊपर जाए, आसमान छूले, कुछ भी करे, या तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करिए या तो प्रॉफ़िट, क्योंकि भाई जिस दिन आप इसमें फँसोगे बहुत गंदा फँस जाओगे। इस हिसाब से जो भी प्रॉफ़िट मिले बुक कर लेना। और फाइनल व्यू का थोड़ा-सा अगर आपको डर लग रहा है अभी भी, क्योंकि क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन कम है और ग्रे मार्केट लगातार डाउन होते जा रहे हैं, तो 3:30 बजे का वेट कर लें, ताकि फेयर जो भी रिज़ल्ट है हमारे सामने आ जाए, तो हम उसमें अप्लाई कर सकें। फाइनल डिसीज़न तो फिलहाल तो हम रिटेल को ही टारगेट करेंगे। रीज़न आपको सारी चीज़ें बता दी, क्योंकि हाइप का हिस्सा है, तो बड़े प्लेयर चाहेंगे कि इसको थोड़ा और ऊपर ले जाया जाए और पहले पंपिंग किया जाए, उसके बाद डंपिंग किया जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप क्या करने वाले हो, इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अपना जो भी व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी जो भी कुछ भी डाउट रहता है इस आईक्यू को लेके, तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, वो ऑलरेडी उनका आई होप उनका डाउट जो भी है क्लियर हो गया होगा कि इसमें करना क्या है। डेफ़िनेटली देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कि अप्लाई करना है और कुछ लिस्टिंग गेन मुझे लगता है इसमें मिल जाएगा। जिस हिसाब से हाइप का हिस्सा बन के, हाइप पे ही हमें सब कुछ होगा, क्योंकि इस आईपीओ में कुछ भी मुझे पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। सिर्फ़ मार्केट में चर्चा है और कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव खबरें आ रही हैं। म्यूचुअल फंड ने भर-भर के पैसे लगाए, एंकर लिस्ट सॉलिड है ये, तो उस बेस पे थोड़े टाइम तक इसमें मोमेंटम रह सकता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।